हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम स्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अभी तक जो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करते आ रहे हैं, हमें कुछ जॉब, मशीन या इस तरीके से हमें दिया रहता है। तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कई बार ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉब आप किसी पर्सन को या किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए, वर्क के लिए आप असाइन नहीं कर सकते। उस केस में क्यों नहीं कर सकते, उसकी कोई कंडीशन हो सकती है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो या कुछ पॉसिबल ना हो। ये इस तरीके से आपका जो है, अगर कोई चीज़ आप कहीं किसी जॉब को, किसी पर्टिकुलर मशीन को या किसी पर्सन को असाइन नहीं कर पा रहे हैं या उसकी कॉस्ट बहुत हाई उसकी हम मान लेते हैं, तो ये कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट मशीन्स अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क, सम मशीन्स कैन नॉट बी असाइंड फॉर सम ऑफ द टास्क शोन बाय डैश इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि M1 C को हम असाइन नहीं कर सकते और M3 हम D को असाइन नहीं कर सकते। तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। ये पूरा आपको टाइम दिया हुआ है। प्रॉब्लम तो आपकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आपको दिया हुआ है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को किस तरह, जहाँ आप रिस्ट्रिक्शन दिए, इसका मतलब M1 आप कह रहे हैं कि C को असाइन नहीं हो सकती। इसका मतलब नहीं असाइन हो सकती, मतलब इसका कॉस्ट क्या होगा, इसको असाइन करने की कॉस्ट, इसका मतलब हाई है। तो हम यहाँ पर हम बेटर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसको भी हम इन्फाइनाइट कर सकते हैं। इन्फिनिटी अगर ना भी लिखें, कोई आप मान लीजिए नंबर लिख लीजिए m, और m का m इज ए वेरी लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू का मतलब यदि उसमें आप कोई भी ऐड कर रहे हैं, कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो लार्ज ही रहेगी। उसके बदले आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने ये लिख लिया। तो सिंपल सा जो यूजुअल तरीका आपके पास है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है, मिनिमाइज आप यहाँ पर कॉस्ट करनी है। बाई डिफॉल्ट असाइनमेंट की प्रॉब्लम मिनिमाइज की ही होती है। जैसे हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, पुराने जो स्टेप्स हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप, हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ मिनिमम 2 है, इसको हम अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपका 3, क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में 2 को माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी रहना है। 2 आ गया, ये आ गया आपका। यहाँ मिनिमम 2 एलिमेंट है तो ये आ गया 5, 2 हो गया 0, 5 0, और ये आ गया आपका 1, और ये आ गया 2। इस तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये मिन, यहाँ पर जो पहला जो स्टेप है कि हर रो पे मिनिमम निकालना और उसको आप सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे 3 था तो आ गया आपका 6 0 2 6 0 2, और ये आ गया आपका इन्फिनिटी एंड ये आ जाएगा 3 था, 3 3 आ गए 0। इस तरीके से आप बाकी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी। ये वैल्यू आप इस तरीके से बन जाएंगे। ये आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट, ईच रो, ये वाला आपका बना है, ये वाला स्टेप। यही काम किसके लिए करना है, कॉलम के लिए करना है। कॉलम के लिए करेंगे तो वो देखिए फिर से आपका कॉलम में आपका कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 0 2 जाएगा 3 एंड 2। इसको आपने इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी लिख दीजिए। ये कॉलम सेम रहना है, ये आपका बाकी सारे कॉलम आपके सेम रहना है, क्योंकि इनमें 0 0 0 0 है। ये आपकी मैट्रिक्स आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ये आपका हो गया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम,
ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर जब आपने कर लिया, यूजुअल हम इसको जैसे करते आ रहे हैं वैसी असाइनमेंट देंगे। आइए इसको असाइनमेंट देना स्टार्ट करें। यहाँ से अगर हम असाइनमेंट दें तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 जीरो है, इसको आपने छोड़ दिया। ये सिंगल जीरो है, आप सबसे पहले इसको असाइन कर दिया। आप आए इसमें तो यहाँ 1 जीरो था, इसको आपने असाइन किया, इसको आपने क्रॉस कर दिया। थर्ड में आप ये मिला जीरो, इसको आपने क्रॉस कर दिया। फोर्थ में कहीं कोई जीरो नहीं है। कॉलम वाइज आए तो पहले में सिंगल जीरो, इसको आपने असाइन कर दिया। सेकंड में ऑलरेडी असाइनमेंट है, इसमें ऑलरेडी असाइन है। फोर्थ में आप अगर आप देखेंगे तो फोर्थ में इसको जब आप कर रहे थे यहाँ पर कैंसिल हो गया। जब आप इस कॉलम में आप चल रहे थे, इसको असाइन किया तो यहाँ पर एक क्रॉस होना चाहिए था। जब आपने कॉलम में असाइन किया, जब यहाँ पर जीरो था तो यहाँ इसको क्रॉस हो जाना चाहिए था। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब ये फोर्थ वाला यहाँ पर कोई असाइनमेंट हमें नहीं मिल रहा है। मैं डायरेक्ट और असाइनमेंट कर रहा हूँ। डिटेल में इसको देखने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, कैसे मैं किस तरीके से रूल को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर डी और बी के लिए कोई भी यहाँ पर आपकी मशीन असाइन नहीं हो पा रही है। हमें क्या करेंगे, फिर से हमें इसमें मार्किंग करनी पड़ेगी और हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी जीरो को कवर करने के लिए। तो मार्किंग करने का रूल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर डायरेक्ट मैं एक बार इसको करूँ। सबसे पहली मार्किंग आपकी इस रो को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो ये मार्किंग फर्स्ट। अब इस रो में जहां जहां जीरो है ये आपकी मार्किंग नंबर 2, जहां जहां जीरो है। इस रो से कॉलम कैसे मार्क करेंगे, जहां जहां इसमें असाइनमेंट है, यानी कि मार्किंग नंबर 3 हो गई। फिर आपने कहा जहां जहां जीरो है, जीरो था एक मार्क ऑलरेडी है, एक जीरो यहाँ है, तो ये मार्किंग हो गया आपकी मार्किंग नंबर 4। अब इस कॉलम के आधार पर जहां जहां असाइनमेंट है इस कॉलम में, तो वहां फिर करेंगे दिस इज मार्किंग नंबर 5। रो को मार्क कर दिया। अब इसमें जहां जहां जीरो है, केवल एक ही जगह जीरो है, ये ऑलरेडी मार्क है। तो ये आपकी चेन ऑफ मार्किंग खत्म हो गई। चेन ऑफ मार्किंग खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे, हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है। कैसे कर रहे हैं, अनमार्क्ड रोज, अनमार्क्ड कॉलम। अब अनमार्क्ड रो कौन सी है, पहली और दूसरी। ये आपकी, इसमें आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अनमार्क्ड रोज एन हो गया अनमार्क्ड रो, मार्क्ड कॉलम, 2 कॉलम मार्क्ड हैं। ये आप इस तरीके से आप इनको जो है लाइन इस पे ड्रॉ कर लेंगे मार्क्ड कॉलम पे। अब जो बच गए हैं आप, जिसमें कोई भी नहीं है, यानी कि 3 2 2 4 2 6, इसमें कोई भी लाइन नहीं है, 5 8, इनमें से ये और ये, इनमें आपको क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। और मिनिमम एलिमेंट कितना है, 2 है। तो इन जो बचे हुए हैं जिसमें कोई भी लाइन नहीं है, इनमें से इस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हो जाएगा 0 0, हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा 2 एंड 4, ये आपका इन्फिनिटी रहा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3, इसको आपने यहाँ पर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 ये 3 हो गया, और ये आ गया आपका 6 आ गया, 2 3 6 आ गया। ठीक, इस तरीके से आपने इसको ये आपने कर लिया, जहां पर आपके कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहां कहीं भी ध्यान दीजिए, एक तो हमने क्या किया, जहां जहां कोई भी जो वर्ड नहीं है, जिनमें कोई भी लाइन नहीं है, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और हमें जो इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं, लाइन के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, हमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई के पास है, इसको आपने ऐड कर दिया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया है। 2 ही पॉइंट इंटरसेक्शन यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ भी है, तो बी के नीचे ये भी आप इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 एंड 4। 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट जो इंटरसेक्शन में आ रहे थे, इनमें आपने ऐड कर दिया। बाकी पॉइंट जिनमें एक सिंगल लाइन है, उनको एज इट इज आपको रखना है, उनको कोई चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये 0, ये 2, और ये आपको हो गया इन्फिनिटी, हो गया 0, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1, ये हो गया 0 0, ये हो गया आपका 4, और साथ ही आ गया 1 0 0। इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स बन गया।
फिर से हमें इसमें असाइनमेंट शुरू करना है, तो इसी को मैं आपका यहाँ पर इसको लिख ले रहा हूँ। ये देखने का, अब ये वाला ही मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। ये आपका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। फाइनली हम क्या करेंगे, इसमें असाइनमेंट को फिर से एक बार देंगे। पहले में देखिए 2 जीरो है, आपको छोड़ दिया। सेकंड रो में आए 1 जीरो, ये आपने असाइनमेंट कर दिया, यहाँ जीरो इसको क्रॉस कर दिया। थर्ड रो में आए, थर्ड रो में सिंगल जीरो आपको मिला, आपने इसको असाइनमेंट दिया। इस कॉलम में अगर कहीं जीरो है तो इसको क्रॉस कर दिया। फोर्थ रो में देखिए 2 जीरो हैं, फिलहाल छोड़ दीजिए। फिफ्थ रो में भी 2 जीरो हैं, फिलहाल छोड़ दीजिए। कॉलम वाइज जाइए, कॉलम में देखिए 3 जीरो है, ये हमने छोड़ दिया। यहाँ सिंगल जीरो है, यहाँ ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल जीरो था इस कॉलम में, इसको आपने असाइन किया। इस रो में जहाँ जीरो आ रहा है उसको क्रॉस कर दीजिए। अगले कॉलम में आइए, अभी भी यहाँ पे 2 जीरो है। अब आपके सिंगल जीरो आपको कहीं नहीं मिल रहे, तो आप क्या करेंगे, रो वाइज फिर से चलेंगे। अब 2 जीरो आपको जहाँ मिल रहे हैं, 2 जीरो कहाँ मिले, 4 में मिले। 2 जीरो कोई भी आप आर्बिट्री जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपको यहाँ से मल्टीपल आंसर मिलेंगे। यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो अगला यहाँ सेलेक्ट होगा, M4 में यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो M5 यहाँ आएगा। 2 आपके आंसर मिल रहे हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ। वाइज जब मैं चल रहा था तो इसको मैंने लिया, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अगली बार मैंने M5 को किया तो इसको क्रॉस कर दिया। दूसरा इसका आंसर M4 के लिए E भी हो सकता है और M5 के लिए E भी हो सकता है। दोनों में आपको कोई भी अंतर इसमें नहीं आएगा। तो फाइनल जो आपको इसमें मिल रहा है वो M1 को आप D को कर रहे हैं, M2 को C को कर रखा है, M3 को B को दिया है, M4 को दिया है A को, और M5 जो आपने दिया वो E को असाइन किया। तो कॉस्ट अगर इसको देखें हम, कॉस्ट इसकी अगर हम देखें, फिर आपकी मशीन थी, इधर टास्क था, कॉस्ट M1 को D। अगर इसको मैं देखूं DC इस तरीके से DCBA, इसको अगर हम स्टार्टिंग में देखें इसकी कॉस्ट आपकी DCAB, तो ये आपकी कॉस्ट है इसकी इस तरीके से दिया था। M1 को D को दिया था D2237 और इसको आपने दिया 1, 22371। कॉस्ट आपकी जो टोटल बन जाएगी आ जाएगा 2237 और 1। टोटल कॉस्ट आ गई 7 8 7 12 13 14 एंड 15। टोटल जो कॉस्ट आ गई दिस इज 15। आपकी ये इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट है 15। इस तरीके से हमें जिसको जो ये जो आपका रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम है, यानी कि हम जिस मशीन को हम कहीं पर असाइन नहीं कर सकते, उनको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर हमें इनफाइनाइट कॉस्ट दे देना और यूजुअल कैलकुलेशन जो आप करते आ रहे हैं उसको आपको परफॉर्म करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी।